हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे भारतीय एयरटेल स्टॉक के बारे में। ओके, हम जानेंगे एंट्री एंड स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ लेके चलना है। भारतीय एयरटेल इन डेली बेसिस जो इसका आरएसआई है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, आरएसआई 44 के आसपास है, 46 है आरएसआई। ओके, एंड नाउ करंट मार्केट प्राइस है 1128। ओके, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा तो अपन एंट्री ले सकते हैं, टारगेट लेके चलेंगे 200 के आसपास। ओके, अगर 1200 ब्रेकआउट कर देगा तो 1300 एंड 1400 के आसपास इजिली जाएगा। ओके, यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रहा है, बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है, मगर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। अगर ब्रेकआउट करेगा तो लंबा टारगेट देखने को मिलेगा, अगर ब्रेकआउट नहीं करेगा तो यहाँ पे आके सपोर्ट ले लेगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग 1076 का। ओके, 1076 का स्टॉप लॉस लगाने के बाद एंट्री ले सकते हैं कि टारगेट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन देखोगे तो कुछ कुछ समय पे अपसाइड ही की तरफ ये पिछले जो तीन कैंडल है वो अपना लोअर लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांसेस को ब्रेकआउट करेगा तो एक न्यू हायर हाई देखने को हम लोग को मिलेगा। ओके, इन डेली बेसिस पे। अगर मंथली बेसिस पे अगर अपन बात करेंगे, मंथली बेसिस पे ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका था, बट जो ये रेड कैंडल बना ये फरवरी का बना हुआ, इसमें हाईली मोमेंटम नहीं था। बट अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे तो कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ मोमेंटम। अगर अपन देखेंगे कि कितना परसेंट रिटर्न दिया है, ओके, तो 2023 का बात करते हैं, सितंबर से देखते हैं या दिसंबर ही से देखते हैं। चलो दिसंबर ही में एंट्री लेते हैं तो ऑलमोस्ट अभी 31% का दे देता रिटर्न। अगर ये कैंडल पे एंट्री लेते हैं जो कि था या 1 नवंबर को अगर एंट्री लेते हैं तो अभी तक 32% का रिटर्न दे देता। अब क्या चाहिए? ऑलमोस्ट अगर आप 10 लाख लगा के बैठे हुए हो तो ऑलमोस्ट अगर 30% का 3-4 मंथ में रिटर्न दे रहा है तो आप इतने इससे अंदाजा लगा लो कि अगर 10 लाख रुपीज लगाए हुए हो, इन्वेस्ट किए हुए हो, तो ऑलमोस्ट डबल और 2.5% होने का मतलब कॉन्फर्म चांस रहता है इस स्टॉक में। ओके, बस आपको देखना यही है कि सेक्टर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन सा स्टॉक सेक्टर मतलब कौन सा सेक्टर परफॉर्मेंस कर रहा है, और जो भी टॉप स्टॉक है उस सेक्टर का, सपोज टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल आ गई है, जियो आ गई है। ओके, जो टॉप स्टॉक है अपन उसको लेंगे, बाई करेंगे। ओके, एंड स्टॉप लॉस लगा के एंट्री करेंगे एंड टारगेट 15 to 20% लेके चलेंगे जब तक नहीं स्टॉप लॉस वीक नहीं हो जाए। ओके, अगर आपको मंथली पे दिख रहा है कि अगर कंसिडरेशन कर रहा है तो वहां से देन एग्जिट कर जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टॉक पे अपन टारगेट लेंगे। ओके, मैं एक्चुअली मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ, मैं बताऊंगा कि कैसे मैं काम करता हूँ, कैसे क्या होता है, कितना परसेंट स्टॉप लॉस लगा के अपन एंट्री कर सकते हैं एंड देन टारगेट कहाँ तक लेके चल सकते हैं। ओके, अब थोड़ा फंडामेंटल का बात करेंगे। 1 मंथ का रिटर्न दिया है -3%, साल का लो गया था 1097 एंड हाई गया 1180। ओके, साल के रिटर्न की अगर बात करेंगे तो 51% रिटर्न दिया, लो गया 735 एंड हाई गया 1200 के आसपास। ओके, परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, रेड फ्लैग लो है। ओके, मोटो होल्डिंग के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है 55%। ओके, म्यूचुअल फंड 12% के आसपास है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 9%, एफआई 23% के आसपास स्टेक बनाया हुआ, रिटेल अंदर 3%। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।